तरफ पूरा देश टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट के वक्फ के ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में 150 साल पुरानी दरगाह पर आधी रात बुलडोजर चला है तो हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं, वक्फ पर अंतरिम रोक के बावजूद मदरसों को भी निशाने पर लिया गया है और कई जगहों को तो सील तक कर दिया गया है। फिलहाल इस कार्रवाई पर मुस्लिम संगठन जबरदस्त भड़का है और अरशद मदनी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सिर्फ मुस्लिम संगठन नहीं बल्कि सीजीआई गवई ने भी कमान संभाली है और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। अपने ही खेल में कैसे फंस गई है मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेक दिए हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम सुनवाई की बात भी लगे कि वक्फ कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में बोला केंद्र। तो जो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले हलफनामा दाखिल करके धमका रही थी, कहना था कि संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैसे कैंसिल कर सकता है, अंतरिम रोक का फैसला असंवैधानिक है, वही मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक पहले घुटनों पर आ गई है। बयान जारी कर दिया गया है कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वक्फ कानून असंवैधानिक है तो इसे रद्द किया जा सकता है। अब मोदी सरकार का हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर कि ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का असर है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई हुई तो मोदी के वकील तुषार मेहता ने सीजीआई गवई से पहले तो मोहलत मांगी और मोहलत मांगते हुए सीजीआई गवई को आश्वासन दिया था कि जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। फिलहाल अब सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है। ऐसे हालातों में जो स्थिति है उसको तब तक बरकरार रखना है जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरह का वक्फ को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आ जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि पूर्व सीजीआई खन्ना ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई थी। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं सुनाता है, आधिकारिक ऐलान नहीं करता है, तब तक वक्फ कानून के तहत किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर खेला अपने चरम पर चल रहा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ खबर यह निकलकर सामने आई है कि कई इस्लामिक जगहों पर एक्शन हो रहा है, वो भी धड़ल्ले से हो रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई इस्लामिक संपत्तियों को तहस नहस कर दिया गया है और बवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि 150 साल पुराने दरगाह तक पर बुलडोजर चला दिया गया है। फिलहाल इसी पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। उत्तराखंड की सरकार को फटकार भी लगाई गई है। आपको बता दें कि यहां पर बात सिर्फ दरगाह की नहीं है, मदरसों से लेकर कब्रिस्तान तक को भी टारगेट किया जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है। अब इसी पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी भी भड़के हैं और उन्होंने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद मुस्लिम बहुल जिलों में जिनकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, वहां मदरसों ही नहीं बल्कि दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई धड़ल्ले से न केवल जारी है बल्कि अब तक सैकड़ों मदरसों को असंवैधानिक घोषित करके सील किया जा चुका है। और यहां पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह एक्शन तब लिया जा रहा है जबकि मुस्लिम संगठनों और वक्फ बोर्ड्स के पास में दस्तावेज तक मौजूद हैं। अब इसी को लेकर मुस्लिम संगठन बड़का भड़का है। एक तरफ जहां देशव्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया गया है, वक्फ प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने की कसम खाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अरशद मदनी ने कह दिया है कि 1 जून 2025 को मदरसा सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन आजमगढ़ में होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां अपने जोरों पर हैं। आपको बता दें कि 1 जून तक वक्फ का फैसला आने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि आज यानी कि 26 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं और ये गर्मी की छुट्टियां 26 मई से लेकर 13 जुलाई तक के लिए होंगी। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में भी
5 खंडपीठ काम करने वाली हैं और इसमें सबसे पहली जो खंडपीठ काम करेगी वो है जस्टिस गवई की बेंच। ये बेंच 1 जून तक बैठेगी। ऐसे में 1 जून तक फैसला आ सकता है और अगर 1 जून को भी फैसला नहीं आया तो ये फैसला 13 जुलाई तक के लिए टल जाएगा। एक तरफ जहां 1 जून को सुप्रीम कोर्ट वक्फ को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट फुल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, मुस्लिम संगठनों ने भी कमान संभाल ली है। अब ऐसे में मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। पहले भी मैं आपको बता दूं, जब वक्फ की सुनवाई हुई तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जबरदस्त और मजबूत दलीलें दी, लेकिन तुषार मेहता उतनी मजबूती के साथ वक्फ कानून को डिफेंड नहीं कर पाए। अरे डिफेंड करना तो दूर की बात है कि सीजीआई गवई के सामने तुषार मेहता की हालत तो इतनी खराब हो गई कि कहने लगे कि अगर कलेक्टर वाले नियम से दिक्कत है तो इस नियम को अगर मिलॉर्ड चाहें तो डिलीट किया जा सकता है। तो पहले तो कह रहे थे कि डिलीट कर दो और अब कहना है कि असंवैधानिक लगे तो रद्द कर दो। वैसे मैं आपको बता दूं कि तुषार मेहता की सीजीआई गवई के सामने हालत खराब हो गई। फिलहाल हालत तो कपिल सिब्बल के सवालों पर भी खराब हो गई, और कितनी खराब हो गई एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए। Kindly see the second column. Look, Mehta, please control yourself. We are telling you time and again that don't try to compete with that young girl assisting Mr. Sibbal and disturbing him. तो सुना आपने, सीजीआई गवई ने वक्फ की सुनवाई के बीच ही मोदी के वकील तुषार मेहता से कह दिया था कि प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की जबरदस्त दलीलों पर तुषार मेहता इतना हड़बड़ा गए कि अपनी सीट से खड़े हो गए और कहने लगे कि सेकंड सेक्शन को भी देखिए मिलॉर्ड। इस पर सीजीआई गवई ने आओ देखा ना ताओ और टोकते हुए कह दिया कि सिब्बल को बोलने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको बता दें कि वक्फ की सुनवाई में जब बोलने का मौका मिला तो तुषार मेहता बोल नहीं पाए और कई बार सीजीआई गवई के सामने हड़बड़ाते हुए नजर आए हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होगा, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि वक्फ कानून में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर सीजीआई गवई ने पहले ही इशारा कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि अगर मुझे संसद के कानून में हस्तक्षेप करना है तो मुझे मजबूत सबूत चाहिए। तो क्या ये मजबूत सबूत कपिल सिब्बल ने पेश कर दिए हैं? क्या इसीलिए मोदी सरकार बौखला रही है और सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने आधी रात बुलडोजर चलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।